दिखाइए मुझे भी, क्या लिखा है आपने अपनी डायरी में? नहीं नहीं मम्मी, कुछ खास नहीं लिखा मैंने। क्यों, दीजिए ना। अब नहीं, बाद में। एकदम से नहीं खुलेंगे वो, पहले छुपाएंगे, फिर बहाने बनाएंगे, और जब धीरे धीरे आपके ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा तब वो खुलेंगे। पर इस सब में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जी रखूंगी मैम, पूरा पेशेंस रखूंगी। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन मैंने भी अपनी डायरी दिखाई थी, मुझे लगा शायद आप भी दिखाओगे। ये लो। आज का सबसे स्पेशल मोमेंट, भूमि और मैंने मिलके दाल बाफला बनाया, जिसके लिए वो स्पेशली मार्केट से जाके कोडा मसाला लेके आई थी। I'm really lucky to have भूमि in my life। जब भी वो मेरे पास होती है तो मुझे लगता है मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। राज बस लिखने के लिए लिख रहे हैं, मन की बात शेयर नहीं कर रहे। आज का मेरा और भूमिका का सबसे स्पेशल मोमेंट। क्या राज, मुझे लगा कि डायरी खोलते ही कुछ बॉम्ब बॉम्ब फूटेगा, कुछ सरप्राइज मिलेगा मुझे, आपके छुपे हुए राज मिल जाएंगे मुझे। लेकिन आप तो बड़े स्मार्ट निकले, इसमें सिर्फ वही वही बातें लिखी हैं जिनको पढ़ के मैं खुश हो जाऊं। अरे तो स्वीटहार्ट, तुमने तो बोला था कि जो मन में आए डायरी में लिख डालो। मैं समझ रही हूँ राज। देखिए, इस पूरी एक्सरसाइज का ना ये पॉइंट है कि हम इसमें वो बातें लिखें जो हमें परेशान करती हैं पर हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो वो सारी बातें हम इस डायरी में उतारते हैं ताकि हमको किसी से कुछ कहना भी ना पड़े और हमारे मन का बोझ भी हल्का हो जाए। मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप एक ही दिन में सब कुछ लिख देंगे। चलिए हम एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से। हम ना रोज एक ऐसा सच लिखेंगे जिससे हमें खुशी मिलती हो और एक ऐसा जो हमें तकलीफ देता हो। क्योंकि मैं सीधा सीधा पूछूंगी तो आप मुझे बताएंगे नहीं, है ना? गुड आइडिया। थैंक यू भूमि। आप यहाँ बैठो। पता है भूमि, माँ के जाने के बाद एक तुम ही हो जिसने जेन्युइनली मुझे इतने करीब से जाना है, जो बिनकर ये सारी बातें जान जाते हैं। नहीं तो आज तक कभी भी किसी ने भी ये तक भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ या नहीं हूँ। बस मैंने भी कभी दिल की बातें शेयर नहीं की कि फॉर्मल सवालों के फॉर्मली जवाब होता है। तो आज से हमारे बीच में नो फॉर्मेलिटी, जो बात होगी दिल से होगी। और मैं ना इसी रात से दोस्ती करना चाहती हूँ, जो धीरे धीरे खुलता है, पर जब खुलता है ना तो जो बोलता है सच बोलता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, धीरे धीरे मैं तुम्हें वो इंसान बनकर दिखाऊंगा जैसा तुम मुझे देखना चाहते हो। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है राज, मैं भी रोज धीरे धीरे आपको समझ लूंगी। हाँ, अब चाहे उसके लिए मुझे चालाकियां ही करनी पड़े। आंटी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ कहो। मुझे ऐसे लगता है कि हमें कुणाल को राज बुंदेला के साथ काम करने से मना करना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्योंकि कुणाल तो बड़ी मेहनत और लगन से इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है। हाँ आंटी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी चीज अगर हमें परेशान कर रही हो ना तो परेशान? तुम मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ बड़ी माँ।
और मैं ये प्रोजेक्ट करके रहूंगा। और तनु, तुम इस सब के बीच में क्यों पड़ रही हो? तुम्हारा इस सब से क्या लेने देना? कुणाल, आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। नॉट रिक्वायर्ड। और मैंने फैसला किया है कि मैं ये डील करके रहूंगा। कोई मुझे बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है? बड़ी माँ, आप तो जानती है ना, वो राज बुंदेला सिर्फ वो प्लॉट डेवलप करना चाहता है जिसमें बुआ का नाम, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक बुआ की साइन ना मिले। बस इसी बात को लेकर आज मेरी उससे थोड़ी बहस हो गई। बड़ा अजीब सा आदमी है, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो गया, चीखने चिल्लाने लगा। अरे तो मना कर देना बेटा, हम क्या मरे जा रहे हैं क्या उसके साथ में काम करने के लिए? देख बेटा, तू एक काम कर, अपने लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लेना। हाँ नहीं बड़ी माँ, अब ये मेरी भी जिद है, मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करके ही रहूंगा। बस आप ना मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, मुझे बुआ का नाम और पता दे दीजिए, मैं बाकी सब हैंडल कर लूंगा। हाँ ठीक है, पहले खाना तो खाओ बेटा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कुणाल, तुम्हारी इरिटेशन प्रोफेशनल है या पर्सनल? राज भूमिका का हस्बैंड है और भूमिका तुम्हारा प्यार थी, कहीं इसीलिए तो जो भी है, कहीं तुम्हारी इस जिद का अगर कोई गलत असर भूमिका की लाइफ पे पड़ा ना, तो वो भी तुम्हें ही तकलीफ देगा। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? कभी तुम प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहते हो, कभी ना कहते हो। तुम्हारे अजीब सा बर्ताव कहीं भूमिका की वजह से तो नहीं? तू कहाँ उठ के जा रहा है? नहीं चाहिए पैसे उन्हें, नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि बाबूजी चाहे तो इनके हिस्से के पैसे भी आपको दे सकते हैं। खुश हैं? नहीं चाहिए पैसे? वाह, क्या शाही एटीट्यूड है। मेरे पापा के पीएफ के पैसे मुझे ही लौटा रहा है, मुझ पर एहसान कर रहा है तू। हाँ, तू कहाँ जा रहा है? बैठ, ये ले, मुंह खोल फटाफट। ये मेरे मेहनत के पैसे हैं, हाँ, जो ये खाना खा रहा है, एक भी दाना छूटना नहीं चाहिए। विवेक भैया, आप बड़े हैं इसीलिए हाथ सिर्फ रोका है, उठाया नहीं है। कब से देखे जा रही हूँ, हम राजू को परेशान किए जा रहे हैं और कुछ नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं विवेक भैया कि अगर वो चुप है तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत जुबान चल रही है ना, बोलो क्या बोलना है। अगली बार से अगर आपने राजू को परेशान किया या दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना, तो मैं पुलिस से आपकी शिकायत करूंगी। और तुम राजू, अब कोई हद होती है सहने की भी। और माँ जी कहती है ना कि अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। और आप विवेक भैया, अगर आपको दोबारा विहान के सामने शर्मिंदा नहीं होना है ना, तो ये सब हरकतें करना बंद कर दीजिए। अगर आपने दोबारा कोई गलती की ना ऐसी, तो माँ जी पिछली बार से भी कुछ बड़ा कर बैठेंगी आपके साथ, और परिवार में कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा।